गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आज हम लोग डिस्कस क्लास 9 का बायोलॉजी, जो आपका चैप्टर 5वां है। उसमें एक टर्म्स आएगा, टॉपिक आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस चैप्टर में आपका ये 10वां वीडियो है। हो सकता है 10 की जगह 11 भी हो सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल 10वां वीडियो है जिसमें आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका क्या होता है, इसको पढ़ना है। तो अंतःप्रदवी जालिका पहले पाया कहाँ जाता है ये ध्यान रखिएगा। अंतःप्रदवी जालिका सेल में होगा। कहाँ होगा? यानी सेल का एक कोशिकांग है, यानी कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक क्या होता है, कोशिकांग होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है कोशिकांग। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका। नाम है क्या? अंतःप्रदवी जालिका। यानी आपके नाम से ये क्लियर है कि आपके जालनुमा संरचना होगा। कैसा होगा? जस्ट लाइक आपके नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जालनुमा संरचना होगा, जो अंतः मतलब अंदर की तरफ प्रदवी यानी कि जो द्रव होता है, जो आपका द्रव होगा उस द्रव में ये पाए जाएंगे। तो आपका हम किस में बात करें? सेल में। यानी जो ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो द्रव भरे होते हैं, कोशिका पदार्थ भरा होता है, कोशा द्रव, उस कोशा द्रव में ही ये जालनुमा सदृश, जालनुमा क्या होते हैं, जालनुमा स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका का फिगर आपको यहाँ दिया गया ब्लैक बोर्ड। बहुत सिंपली डायग्राम फिगर है, आपको आराम से आप बना सकते हैं, कोई हार्ड फिगर नहीं है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। एक बार ही प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएगा। बहुत सिंपल डायग्राम है। तो अंतःप्रदवी जालिका का यह कोशिका द्रव में फैला, उन्होंने बताया कोशिका द्रव में फैला नलिका या थैलेनुमा संरचनाओं का एक जटिल जाल होता है। मैंने पहले कहा, यानी कोशिका द्रव में फैला नलिका का आकार का या थैली आकार का क्या होता है, आपका एक जटिल जाल होता है। याद रखिएगा, नलिका आकार का, थैलीनुमा आकार का एक जटिल क्या होता है, एक जालनुमा संरचना पाया जाता है। क्लियर है? संरचना पाया जाता है। ये जो होता है सभी प्रकार का स्तनधारी, यानी जो स्तनधारी, खास करके बात करें स्तनधारियों में एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाओं को छोड़कर, यानी स्तनधारी जो होती है उस स्तनधारी के एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाओं को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। देखिए हमने फिगर बनाया या बनाएंगे, जो सेल का होता है, सेल में देखेंगे जो केंद्रक होंगे, केंद्रक, उस केंद्रक से क्या होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लगे होते हैं, केंद्र कला से ये जुड़े होते हैं, लगे होते हैं। आपको देखेंगे, आपको अच्छे से आसपास रूप से जो बीच पार्ट में साइड सेंट्रल बहुत ही क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लगे होते हैं, राइट, चारों तरफ आपको लगे होते हैं। यानी ये आपका केंद्र हो गया, इससे आपका इस तरह से आपका स्ट्रक्चर, ये आपका फॉर्मेशन आपके लगे रहेंगे। ये आपका केंद्र हो गया, इससे आप क्या होगा, आपका ये लगे होते हैं। ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके होते हैं। इसका नाम जो था आपको पोर्टर ने दिया था। किसने दिया था? पोर्टर, यानी एक वैज्ञानिक है, पोर्टर ने इसका नाम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर नाम वैज्ञानिक ने ही दिया था। क्लियर? पोर्टर याद लिखा हुआ, PORTER, पोर्टर। तो आपको पोर्टर ने इसका नाम दिया था, राइट। देखिए इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। इसमें क्या था, मुख्यतः 3 प्रकार की नलिकाओं से ये फॉर्मेशन होता है। एक नलिका होती है आपका होगी, राइट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नलिका होती है। दूसरा अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है, थैलेमस होता है। और दूसरा होता है आपका सिस्टर्नी। क्या होती है? सिस्टर्नी। यानी एक कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 प्रकार के आपके नलिकाओं से फॉर्मेशन होता है। 3 तरह से, यानी 3 भागों में बटा होता है। 3 तरह का आपका स्ट्रक्चर इसका होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 तरह के स्ट्रक्चर में, एक जो होगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नलिका आकार के स्ट्रक्चर आपका पाया जाएगा। दूसरा थैलानुमा संरचना पाया जाएगा, ऐसा थैलानुमा संरचना पाया जाएगा। और तीसरा जो होता है सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होता है? जस्ट लाइक आपका ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, नोन एज ए सिस्टर्नी। क्या करेगा? सिस्टर्नी। ये जस्ट लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, नोन एज ए सिस्टर्नी। क्या कहलाएगा? सिस्टर्नी। यानी 3 तरह के आपके ये कह सकते हैं, 3 तरह के आपकी संरचनाओं द्वारा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। नलिकानुमा, थैलेनुमा और सिस्टर्नी। याद रखिएगा, नलिका आकार का, थैली आकार का और सिस्टर्नी आकार का।
इस प्रकार के 3 प्रकार के ये स्ट्रक्चर आपके रूप में ड्रा होते पाए जाते हैं। ओके, 9th क्लास के हिसाब से आपका ये पढ़ाया जाएगा, जो कम मात्रा में पढ़ाया जाएंगे। देखा जाता है आपका ये जो होते हैं खुरदरी और 2 प्रकार के होते हैं, यानी कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? राइबोसोम के आधार पे कह सकते हैं। राइबोसोम यानी आपका सेल में छोटी छोटी कड़िकानुमा संरचना होती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम के आधार पर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के आधार पर कितने प्रकार होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार पर? तो हम कहेंगे राइबोसोम के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। फिर देखिएगा, राइबोसोम के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब क्या हुआ? चिकना। कैसा रहेगा? चिकना। हिंदी में कहते हैं चिकना अंतःप्रतावी जालिका। क्या कहलाएगा? चिकना अंतःप्रतावी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? यानी खुरदुरी। क्या होगा? कंटक में लिखा होगी, खुरदरी या कड़िका में। क्या लिखा मैंने? खुरदुरी या क्या बता रहे थे हम आपको? क्या बता रहे थे? हाँ, खुरदरी और कड़िका में। यानी आपका ये एक खुरदुरी या कड़िका में हिंदी में कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? चिकना अंतःप्रतावी जालिका कहते हैं। इंग्लिश वर्ड की हम बात करेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ओके, देखिए इसका मेन काम क्या है, देखिए आपको फिगर में दिखाएंगे। ये फिगर स्ट्रक्चर हमने बताया, बहुत आसान है फिगर बनाना। इस तरह आप फिगर स्ट्रक्चर करेंगे तो आपका इस तरह आपका बनाएंगे स्ट्रक्चर, राइट। ऐसे आके ऐसे आपको फॉर्मेशन करते रहेंगे। फिर इधर से आपको घुमाएंगे तो आपका ये क्या आएगा? इसके सामने आ जाएगा, राइट। फिर आपका आएंगे इसके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार क्या घुमा घुमा कर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। इसकी संरचना बहुत आसान है बनाना, यानी देख रहे हैं ना आपका सिंपल बेस है। पहले 1 लाइन पूरा घुमाइए, टच कीजिए तो पूरा घुमा के, पूरा 1 लाइन घुमा के ले जाएंगे। देखिए सीधा, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आराम से। तो ये क्या होगा? इसके बाहर तरफ ये लगे हुए स्मूथ, हमने स्मूथ हो गया, ये भी आपका स्मूथ हो गया। बीच से क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक किससे कहते हैं? इसमें आपके जो रफ होते हैं उसमें क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। यानी राइबोसोम की राइबोसोम मालिक्यूल क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। लिखा मैंने राइबोसोम। तो राइबोसोम के उपस्थिति के आधार पे ये आपकी कड़िका में होती है, यानी आपका क्या कराएगा? खुरदरी आपका होती है, खुरदरी होगी, राइबोसोम पाया जा रहा है। जबकि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। राइबोसोम क्या होता है? अनुपस्थित होगा, यानी इसमें राइबोसोम इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे। राइबोसोम क्या होंगे? नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है? सपाट होता है, चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। ये आपका स्मूथ हो गया, यहाँ पर भी स्मूथ है, यानी इसमें राइबोसोम का अभाव होता है, राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए क्या होता है? ये आपका चिकने प्रकार के होते हैं। कैसा रहेगा? चिकना, राइट। चिकना रहेगा। कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा। ओके, 2 तरह का ये होता है। खास करके जो आपका राइबोसोम युक्त आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसे खुरदरी या कड़िका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए स्थल प्रदान करती है। यानी उसको क्या करती है? एक स्थान प्रोवाइड करती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो ये आपका प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, निर्माण के लिए स्थल देती है। उसको क्या देती है? स्थान देती है, राइट। ये काम होता है। स्मूथ क्या करेगा? ग्लाइकोजन और आपका वसा का संग्रह करने का काम करता है, यानी उसका संश्लेषण करने का काम करता है। किसका? वसा का और ग्लाइकोजन का। वसा और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है, या कह सकते हैं उसका संग्रहण करता है, यानी संग्रह करता है। कौन? ये। क्लियर है? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम कार्य की बात करेंगे तो इसकी कार्य आपके निम्नलिखित होते हैं जो लिखे गए। पहला काम क्या होगा? ये सेल में अंतःकंकाल की बात। जैसे हमारे बॉडी को क्या होता है? हमारे बॉडी को आपको मजबूती प्रदान कौन करेगा? आकार प्रदान कौन करता है? बताइए। हमारे शरीर का आपका स्ट्रक्चर प्रदान कौन करेगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारे शरीर को ढांचा जो आपका आकार प्रदान करता है, वो आकार कौन प्रदान करता है? किसके द्वारा? हमारे शरीर का आकार प्रदान होता है। जिस प्रकार शरीर का आकार प्रदान करता है, इसी प्रकार अंतःकंकाल लिखा हुआ मैंने, यह अंतःकंकाल की तरह कार्य करेगा और कोशिका का आकार प्रदान करेगा। अंतःकंकाल की बात, यानी आपका अंतःकंकाल जो होता है उसके कंकाल की तरह ये कार्य करेगा
और सेल का आकार को डिवाइड करता है, यानी सेल के आकार को निश्चित करता है, सेल के आकार को प्रदान करता है, राइट। इसका मुख्य काम ये होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये आपका प्रत्यास्थ आप क्या होता है, लचीला होता है, प्रत्यास्थ और लचीला बनाता है, यानी सेल को, किसको, सेल को प्रत्यास्थ और लचीला बनाने का काम करता है, इलास्टिक बनाता है, राइट। इसी होता है बायोजेनेसिस द्वारा, यानी जनन आपके क्रिया द्वारा, बायोजेनेसिस होती है जैविक जनन द्वारा, क्रिया द्वारा क्या होता है, ये आपका केंद्रक कला के पुनर्निर्माण में सहायता करता है। यानी अगर केंद्रक कला, यानी जो आपका मेम्ब्रेन होता है, किसका, केंद्रक का जो मेम्ब्रेन होगा, ये केंद्रक मेम्ब्रेन अगर खत्म हो गया तो री आपके साइक्लिंग, दोबारा निर्माण क्रिया में आपका क्या होगा, ये आपका सहायता करता है, क्या करता है, सहायता करता है, क्लियर है। और साथ ही साथ इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया का स्थल प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया के लिए स्थल प्रदान करना। दूसरा क्या करता है इसका काम, वसा और आपका ग्लाइकोजन, किसका, याद रखिएगा, वसा का और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ये संग्रह करने का काम करता है, क्या करता है, ग्लाइकोजन का संग्रह करने का कार्य करता है, राइट। ये मुख्य रूप से इसके कार्य हो गए, स्ट्रक्चर हो गया। प्लीज़ आप फेयर में मेंशन कीजिए, खासकर केडी के बच्चे, ताकि विद्यालय खुलने पे आपको तुरंत चेक किया जाएगा, इसलिए आप अपने फेयर को मेंटेन करिएगा, मेंशन कीजिएगा, ओके। तो राइट ना उतार लीजिए आप सब। क्लियर है, ओके। तो आप बता लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक चीज मैंने बताया था आपको, ये 3 प्रकार की रचनाओं से बनी होती है, 3 प्रकार की रचना पाई जाती है, सिस्टर्नी, थैलिया और नलिकाएं। तो सिस्टर्नी ये है आपका, ये स्ट्रक्चर सिस्टर्नी कहलाता है, क्या होता है, सिस्टर्नी कहलाता है, क्या कहलाता है, ये सिस्टर्नी। क्वेश्चन प्लस कंफ्यूजन में शायद मैंने बताया था, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये सिस्टर्नी क्या है, ये सिस्टर्नी पार्ट्स है, ये थैली हो गया और आपका ये नलिका हो गया। यानी नलिका कैसे है, शाखा, ब्रांचेस लाइक, जस्ट लाइक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ए सिस्टर्नी, ओके। उतार लीजिएगा। थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से।